हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। उनकी फीलिंग्स क्या हैं, नॉट पर्टिकुलरली एनर्जी। उनकी फीलिंग्स क्या हैं और किस तरह का उनका एक मेकैनिज़्म जो है वो काम कर रहा है। तो ये दीज फीलिंग्स कुड बी फॉर यू एज वेल, और दरअसल अगर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कर दो तो कार्ड्स में बहुत सारी वैरायटी नज़र आने लगती है। तो हम इसको रिस्ट्रिक्ट रखेंगे, मैं इसको रिस्ट्रिक्टेड रखूँगी फीलिंग्स चेक करने के लिए। फिर हम ओवरऑल देखेंगे कि कार्ड्स क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें, ठीक है। और आप सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इनफैक्ट सिंगल क्वेश्चन तो लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि वो इतना डिटेल आंसर होता है, येस और नो बिल्कुल भी नहीं होता। तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। आपकी क्वेरीज बहुत सारी हैं तो आप डिटेल सेशंस ले सकते हैं। अगर आपके जहन में एक ही सवाल है तो आप एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। ऑलराइट, एप्रिसिएशन नंबर 15 and man holding a coin. All right. अच्छा जनाब, एंड बॉटम ऑफ द डेक, डोर टू स्पिरिट। गुड। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत दिनों से, आपने देखा होगा जब मैं रीडिंग्स कर रही थी तो हेरोफेंट का कार्ड बहुत आ रहा था। तो आई वॉज टेकिंग दिस, मुझे फील हो रहा था कि आपके पर्सन एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, स्पेशली रिलीजियस और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से। और अभी अगर उनकी फीलिंग्स की बात की जाए तो वो कुछ चीज़ों पे आपके लिए ग्रेटफुल हैं कि आपने सर्टन अटेम्प्ट्स ऐसे किए जिससे उनको एक रास्ता मिल रहा है रूहानी तब्दीलियों का। तो ये आपको लेकर खुश भी हैं, ये आपको लेकर पैशनेट भी हैं, ये आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। जो इनके एहसासात हैं उसमें अब इनके लिए एक ऐसी स्टेज हो गई है कि जो ये आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं वो अगर ये अपनी हद तक रखें, आप कुछ चीज़ ऑफ़र ना करें, तो एटलीस्ट ये इनको पता है कि ये आपके मुताल्लिक क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, और बाकी मामलात ये अपनी ज़िंदगी के चलाते रहेंगे विद द डोर टू स्पिरिट। रिसेंटली आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई इवेंट नज़र आ रहा है जिसको लेकर उनको ये फील हो रहा है कि जैसे ये अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली रिगार्डिंग द पैशन। और या तो इतना ज़्यादा इन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल किया है कि ये लिटरली एक सेल्फ प्रेज में नज़र आ रहे हैं विद द अप्रिसिएशन, या फिर जितना इन्होंने कंट्रोल किया और आपने इनको अगर कोई विंडो दिखाई, इनको आपने कोई शेड दिखाया, आपने इनको कोई मूड स्विंग दिखाया, तो उसमें ये एक तरीके से आपके ग्रेटफुल ही हैं कि आप डिटर्मिन्ड हैं, आप डटे रहे अपनी जगह पर। दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस समथिंग, क्योंकि ये मैन होल्डिंग अ कॉइन आया है। दे लिटरली वॉन्ट टू एक्सप्रेस समथिंग, लेकिन नहीं कर रहे, खामोश हैं, ठीक है। थोड़े दिनों में हो सकता है ये चीज़ बदले भी, हो सकता है थोड़े दिनों में एक जैसे एनर्जी का शिफ्ट होता है तो इनकी फीलिंग्स में हो सकता है ये एक्सप्रेसिव हो जाएं, या आपको कोई ख़ास टेक्स्ट मैसेज करें, या आपको लिटरली अप्रिशिएट करें। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपको करेंगे, कॉल करेंगे या आपको कोई टेक्स्ट मैसेज करेंगे और ये आपको अप्रिशिएट करेंगे कि तुमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है मेरी लाइफ में। बिकॉज इनकी एक एज नज़र आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर ये पाबंद थे, ये रुके हुए थे, ये अटके हुए थे, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वही सफल हो गया मामला, और मैं जो ना वो अपनी उसमें मुझे एक अचीवमेंट मिल गई है कि अब मैं
अपनी पर्सनालिटी के अंदर इस लेवल पर अब मेरी पहुंच हो गई कि अब मैं अपने बहुत सारे नफ्स पे कंट्रोल कर सकता हूं या कर सकती हूं। फीलिंग्स आ रही हैं, पैशन डेवलप हो रहा है, लेकिन होल्ड कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो इट्स अ गुड थिंग। अगर ये चीज़ आ रही है तो इट इज़ अ गुड थिंग, इट इज़ रियली रियली अ गुड थिंग। ठीक है, लेट्स सी व्हाट आर योर पर्सन्स फीलिंग्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? Partying and paradise, happiness and joy. ये अपनी सोशल लाइफ में सारे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राउंडिंग। एक होता है ना, इंसान ये सोचने लगता है कि अब सब कुछ सेटल है, अब मुझे कोई एक्यूज़ नहीं करेगा, अब मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, अब मैं जो भी मेरे माइंड में चल रहा है मुझे कोई ये नहीं कह सकता। फिशी एक्टिविटीज़ नहीं है, ओल्ड स्कूल। आपके पर्सन, अगर मैं ये कहूँ कि दे आर कंफर्टेबल इन देयर स्किन तो गलत नहीं होगा। दे आर वेरी कंफर्टेबल इन देयर स्किन। वो जैसे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं, मिल रहे हैं, हंसना बोलना, इन्जॉय करना, सब कुछ जो है ना वो अपने हिसाब से। और उनको अब इस पर कोई इनसिक्योरिटी नहीं है कि कहीं कोई नज़र रख रहा है। दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। या अगर फीलिंग्स की बात की जाए तो शायद इनको इस वक्त इमीडिएटली इनको ये टाइम चाहिए है। आपके पर्सन के माइंड में कोई ऐसा प्लान भी चल रहा है कि उन्होंने ये शायद फील किया कि अगर कुछ चीज़ें लाइफ में होती या अभी रिसेंटली होती तो शायद एक स्पार्क आता, खुशी मिलती, थोड़ा सा फ्लर्ट होता, थोड़ी सी डेट होती, थोड़ा सा फ़न होता, एक दूसरे के साथ टाइम एंजॉय करते, फ़न करते, हल्ला गुल्ला करते। और हनीमून फेज़, कि जब हॉलीडे टाइम होता है आप सारी चीज़ों से डिटैच हो जाते हैं और आप जो एक पर्टिकुलर टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कहा था ना, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। ऑल्दो बाकी सारी चीज़ें लाइफ में बहुत मेस्ड अप हैं, बट इवन देन इन्होंने अपने आप को एक सिक्योर माहौल में रखा हुआ है। दैट्स इट्स ऑल फाइन। ना मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, मैं जिस तरह से भी करूँ मुझे एक ग्रोथ जोन में जाना है, मुझे चीज़ों को आगे बढ़ाना है। और मैं अब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी अगर उठूँ बैठूँ तो मैं एक फ्रीडम के साथ उठूँ बैठूँ। कोई मुझ पे एलिगेशन नहीं लगा सकता, कोई मुझ पे चेक टैब्स नहीं कर सकता, कुछ इस तरह की बातें। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ पुराने इवेंट्स आपके पर्सन के माइंड में ना बार बार रिकॉल हो रहे हैं। मे बी समथिंग हैड हैपन बिटवीन यू टू, और उसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ पुराने इंसिडेंट्स बार बार, जैसे कहते हैं ना, वॉश आउट ना हो जाए, सब कुछ जो है वो वॉश आउट ना हो जाए। तो ओल्ड आउटडेटेड थिंकिंग, जब कैसेट्स और वीडियो कैसेट्स का टाइम था, तो हो सकता है कुछ बहुत सारी पुरानी चीज़ें प्ले कर रहे हों इनके पास। स्टिल हो सकता है वीसीआर हो, जो कि अब तो बिल्कुल मुझे लगता है कि इंतहाई आउटडेटेड चीज़ें हो गई हैं। ये अपनी बहुत सारी वीडियो कैसेट्स को या ऑडियो कैसेट्स को सीडीज़ में बदल रहे होंगे, या जो MP3 MP4 होता है उसमें कन्वर्ट कर रहे होंगे, और ये पुराने इवेंट्स जो है ना वो बार बार चेक करके प्ले करते होंगे। अगर तो आप लोग इतने पुराने ज़माने के हैं तो, आपका पर्सन अगर इतना ओल्ड स्कूल थॉट का है तो। अदरवाइज समथिंग इज़ गोइंग इन देयर माइंड। इनके जहन में कुछ पुराने इवेंट्स हैं जिसको एक कहते हैं ना, जिसमें अपने आप को रख कर उसमें अपने आप को विजुलाइज करके दे फील गुड। जो मैन होल्डिंग का कॉइन है और यहाँ पर जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ऐसी लग रहा है कि जैसे दे आर वेरी कंफर्टेबल। अगर कोई इनको टोके ना, कोई इनको रोके ना, ये जिस भी तरह से रहना चाह रहे हैं ये रह सकते हैं, इनको कोई कुछ ना बोले। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में बहुत नॉर्मल, बहुत ही सिक्योर, मैं अगर कहूँ तो आज कोई डिफ़िकल्टी, अभी तक तो मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं नज़र आ रही। एक जिसे कहना चाहिए कि रिलीफ इज़ द राइट वर्ड। रिलीफ है आज आपके पर्सन की फीलिंग्स में, ऐसा लग रहा है जैसे रिलीफ है। ठीक है, चलें, आई एम सेलेक्टिंग द डेक फ्रॉम हियर। ओके, लेट्स पिक दिस।
आपके पर्सन की फीलिंग्स चेक करते हैं। बहुत रिजर्व सी एनर्जी, बिकॉज ये डेक भी हाथ में नहीं आ रहा। जैसे होना है ना, जैसे मैन होल्डिंग अ कॉइन है, होल्ड कर दो, कुछ एक्सप्रेसिव ना हो। तो फीलिंग्स को मैं रिवील करना चाह रही हूँ, बट वो फीलिंग्स के लिए कार्ड्स निकल नहीं रहे। दिस इज ऑल्सो अ साइन। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, जस्टिस, ओके, Knight of Swords, it's a Page of Swords, sorry, actually ये रशियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बट आई कैन easily predict through the Six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn। इमेजेस से अब तो इतनी आदत हो गई है, अब तो इतने परफेक्ट हो गए कि अल्हम्दुलिल्लाह। Ace of Pentacles, alright। देखिए फीलिंग्स में मैंने वही कहा था ना कि हम अगर बहुत ज़्यादा इसको रिस्ट्रिक्टेड रखें, जो कि मैंने इसको फीलिंग्स तक रिस्ट्रिक्ट किया था, लेकिन ऑरिकल्स की और टैरो की यही ब्यूटी होती है कि वो हर चीज़ रिवील कर देता है। ये बात मैं बहुत दफ़ा कहती हूँ। आपके पर्सन आपको कमिंग डेज में बहुत हैवीली स्टॉक करेंगे। एक चीज़ जो आप में नोटिस कर रहे हैं, जो डोर टू स्पिरिट आपने उनको एक पाथवे दिया है, दे जस्ट वॉन्ट टू सी कि आपने उनको हटाकर जो एक विंडो ओपन की है, उस जगह पर आपने बिठाया किसको है। ठीक है, ये आपको बहुत हैवीली स्टॉक करेंगे कमिंग डेज में। और आप ऐसा लग रहा है जैसे आपके किसी अटेम्प्ट से कोई चीज़ जस्टिफाई हो गई आप दोनों के दरमियान। एंड जब ये आपको स्टॉक करेंगे, कुछ चीज़ों पे इन्वेस्टिगेट करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, लिटरली स्पाई करेंगे, एंड दे विल सी कि अगर आप उनका पोर्शन अगर उनको नहीं दे रहे तो वो पोर्शन आप किसको दे रहे हैं। आफ्टर फाइंडिंग द रिजल्ट्स दे विल ऑफर यू समथिंग। जब इनको नताइज पता चल जाएंगे, जब इनको रिजल्ट्स पता चल जाएंगे, तो ये आपको कुछ स्टेबल ऑफर करेंगे। दिस कुड बी अ ट्रैप ऑल्सो, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ये बहुत सिग्निफिकेंटली नोटिस कर रहे हैं कि आपका ट्रीटमेंट जो है ना उनको उनसे ही मिलवा रहा है। आप जिस तरह से उनको ट्रीट कर रहे हैं, आप उनको एक मिरर, एक रिफ्लेक्शन दे रहे हैं। जे लुक एट योर एक्टिविटीज़, और आप ख़ुद अपनी एक्टिविटीज़ को देखकर मेरे बिहेवियर से ही समझें कि आपको ऐसा ही ट्रीट होना चाहिए। तो ये एक जस्टिफिकेशन है विद द जस्टिस कार्ड। कोई फेयरनेस हुई है आप दोनों के दरमियान अभी रिसेंटली, कुछ बैलेंस किया है आपने, और आपकी हर एक्टिविटी पर इनकी नज़र है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत साइलेंटली आपको स्पाई कर रहे हैं, क्योंकि इनको बहुत क्रियोसिटी है कि मैं जब इसको ये चीज़ ऑफ़र करूँ, ये आपको ना एक ऐसी चीज़ ऑफ़र करके दोबारा से टेस्ट और चेक करेंगे कि इसने कम्प्लीटली मेरे लिए एक क्लीन चिट और एक क्लीन स्वीप रूट दिया है, या कोई आ गया है बीच में। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है, बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल्स के फ़ौरन बाद एस ऑफ पेंटिकल्स है, विच इज़ अ वेरी क्लियर साइन कि ये नोटिस करना चाहते हैं कि हु एल्स इज़ देयर। ये आपके पर्सन इस वक्त बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं, और आपका इक्वल गिव एंड टेक नहीं आ रहा। इनको लग रहा है कि मेरी अब कोई चीज़ जो है ना काम नहीं कर रही। आप देखें इसका हाथ का पेंटिकल कैसे इसकी तरफ जो है ना वो रुका हुआ है। आपने अब तक जो कुछ भी इस रिश्ते में जैसे भी कंट्रीब्यूट किया, वो पलड़ा भारी है, और आपके पर्सन एक लास्ट मिनट पर जैसे ही वो इस पर ये चीज़ अपनी इन्वेस्ट करेंगे, ये टाइम है, कमिटमेंट है, तवज्जो है, जो भी है, इमीडिएटली वो इस पोजीशन में होंगे कि अब मैं इस चीज़ को, इस इन्वेस्टमेंट को कैश करवाऊँ। अब इन्वेस्टमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो इन्वेस्टमेंट लिटरली मॉनेटरी हो सकती है, वो इन्वेस्टमेंट तवज्जो हो सकती है, कंपनी हो सकती है, बट आपके पर्सन की फीलिंग्स में ये क्लियरली नज़र आ रहा है। इनको क्लैरिफाई करते हैं कि जस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। लेट्स सी कि जस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है।
कंफ्यूजन है। जो चीज़ आपने बैलेंस कर दी, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश करती हूँ। आपने पैशन को और डिसीजन में बैलेंस किया है। जो मैं कह रही थी ना कि इनको काफ़ी अपने ऊपर एक प्राइड हो रहा है कि जैसे ये अपने नफ्स पे कंट्रोल कर सके, उसको करवाने की सोर्स आप बने हैं। आपने अपनी किसी एक्टिविटी से ये चीज़ की है और आपने बहुत अंधाधुन आंखों पे पट्टी देखी उसकी कैसे बनी हुई है, बिल्कुल बिला खौफो ख़तर। तो ये जो चीज़ें दोनों हैं कि जो मेरा जज्बा है मैं उस पर फर्म हूँ, मैं अपने डिसीजन पर फर्म हूँ और अब इंसाफ इसी तरह से होगा। ये शायद बहुत दिनों से इस तरह कर रहे थे, सोच रहे थे, लेकिन इनको अगर इनके साथ कोई ये चीज़ नहीं करता तो शायद ये कन्फ्यूजन में ही रहते। आपके बिहेवियर से या आपकी किसी एक्टिविटी से ऐसा लग रहा है कि इनको एक हेल्प मिल गई कि चलो ठीक है, अंगूर खट्टे हों या कुछ भी हों, बस चलो ठीक है, नाउ वी बोथ आर सेफ। ये बहुत दिनों से कंफ्यूज थे और आपने अपनी किसी एक्सरसाइज से एक ऐसा इंसाफ किया है जिसमें इनकी कन्फ्यूजन दूर हो गई है। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड यहाँ पर क्यों आया है, किस चीज़ को ये स्टॉप करेंगे, आपकी फीलिंग्स को। सेवन ऑफ सोर्ड्स, मैंने जैसे पहले ही कहा था कि इनको डाउट हो रहा है कि देयर इज़ समवन, तो ये आपकी उस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहेंगे कि कौन है जिसकी तरफ मेरा पोर्शन चला गया। जो बात मैंने पहले कही थी वो बिल्कुल क्लियर हो गई कि आप ये तो अपनी फीलिंग्स को, यहाँ पर इनकी फीलिंग्स पता चल रही हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या चीज़ हाइड कर रहे हैं, आप क्या छुपा रहे हैं उनसे, आप कैसे इतने चेंज्ड हैं, ये आप पर फुल ताड़म ताड़ी करेंगे। ठीक है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, दो कार्ड्स आए हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है जनाब नाइन ऑफ कप्स को और नाइन ऑफ वॉन्ड्स को। आपकी डिटर्मिनेशन, जो इक्वल गिव एंड टेक है, उनको ये लग रहा है कि ये जो इसका पलड़ा हैवी है, अगर ये पलड़ा हैवी है तो ऐसी कौन सी चीज़ इसकी लाइफ में आई है जिसकी वजह से इसका साइड भारी हुआ है, जबकि मैंने तो अपना हाथ उठाया हुआ है, चाहे वो तवज्जो हो, मोहब्बत हो, खुलूस हो, पैसे हो, जो भी हो। और इतनी डिटर्मिनेशन कैसे है कि इतनी बारीक सी हल्की, देखिए ये भी एक पेंटिकल ही है, इतनी बारीक सी और हल्की सी एक लकड़ी है और उसका रुख बाकी तमाम मसाइल पर है, उसके बावजूद इतना क्लमजी सा, इतना वीक सा होने के बावजूद इसका पलड़ा भारी है। तो दैट इज़ समथिंग कि आपका कोई मामला ऐसा हो गया है जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं कि मेरा कंट्रीब्यूशन, जो जैसे हाथ दिया जा रहा है ना, देखिए कैसे वो अपना पेंटिकल ड्रॉप कर रहे हैं, ये मेरा कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं अब मैटर कर रहा, ये आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। दे आर जस्ट फाइंडिंग दैट रीज़न कि आपको क्या वो चीज़ इतना फुलफ़िल कर रही है जिसकी वजह से आप इनको कोई दूसरा रास्ता दे रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी एस ऑफ पेंटिकल्स, ये ऑफ़र किस चीज़ की होगी, ये आपके पर्सन आपको किस चीज़ की ऑफ़र देते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, देखा, यानी कि समटाइम्स आई फील प्राउड। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा था ना कि ये किसी मौके का वेट कर रहे हैं और ये आपको दोबारा से टेस्ट करेंगे, ट्रैप करेंगे। एंड सी द फूल कार्ड, ये आपके साथ दोबारा से कुछ ना कुछ रिवाइव करेंगे एंड बहुत क्रियोसिटी क्रिएट कर दी है आपने। ठीक है, तो ऑफ़र होगी रिवाइवल की दोबारा से, ये मतलब आपके पर्सन की फीलिंग्स में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। यू हैव स्टन्ड देम एक्चुअली, हैरान कर दिया है आपने इनको। और अभी तो ये थोड़ा थोड़ा ये समझ रहे हैं कि जैसे ओके चलो अच्छा हुआ यार, चलो ओके फाइन, इट्स ऑल ओके, मेरा कंट्रोल चल रहा है और मैं बहुत क्रेडिट देता हूँ इसको और ये और फलाना ढमका। बट ये कुछ दिनों की बात है, फिर इनको ना ये करेगा, ये ट्रिगर करेगा, ये इनको बहुत क्यूरियोसिटी होगी कि हाउ आर यू डूइंग दिस। ठीक है, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स बिल्कुल ये नज़र आ रही हैं। अब ऐसी सिचुएशन बड़ी मज़ेदार है ये, आई फील सो गुड अबाउट इट।
बट इवन इफ़ यू वांट टू नो समथिंग, आपको कुछ और पूछना हो, आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो, आई एम अवेलेबल कॉज टुडे इज़ वीकेंड. तो आपको कुछ भी पूछना हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल गाइड यू. ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय.